हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत राजपूत। आज हम बात करेंगे एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लिमिट। इट कम्स अंडर कैलकुलस। तो हम लिमिट की जब अगर बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है लिमिट का, कि क्यों यूज करते हैं लिमिट, इसका मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। So if we talk about the limit, तो लिमिट हमें क्या बताता है? लिमिट tells us about variation of functions। फंक्शन किस तरीके से वेरी करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की अगर हम वैल्यू उस पर देते हैं तो फंक्शन किस तरीके से वेरी करता है, ये कौन बताता है? हमें लिमिट बताता है। अब हम लिमिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब लिमिट क्या होती है उसकी डेफिनेशन समझोगे। यहां पर अगर मैं एक फंक्शन कंसीडर करूं, लेट एफ एक्स इज रियल वैल्यू फंक्शंस, then at x equal to a। अगर मुझे a पर लिमिट फाइंड करनी है तो एक्चुअली हम क्या फाइंड करते हैं, तो लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट x टेंडिंग टू a f x इज इक्वल टू l। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f x नियर अबाउट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि व्हेन x टेंड्स टू a, f(x) किसको टेंड करेगा? f(x) विल टेंड्स टू l। मतलब x की वैल्यू जब a के अप्रोक्सीमेट होगी, ठीक है, तो किसके, या x को अप्रोच करेगा अगर a, तो f(x) किसको अप्रोच करेगा? L को अप्रोच करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। अगर हम इसको ग्राफिकली समझते हैं तो ग्राफिकली में अगर हम फंक्शंस कोई यहां पर समझते हैं, दिस इज x एंड दिस इज f(x). सो सपोज दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड यहां पर हमें फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x और करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी fa होगी। तो हम क्या करेंगे, x के थोड़ा सा राइट साइड में फाइंड कर लेंगे। अब राइट साइड में फाइंड करेंगे तो इससे राइट साइड से अप्रोच करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा a प्लस, और थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड फाइंड करेंगे, दिस इज नोन एज a माइनस। ठीक है, इसको अगर हम h प्लस करते हैं तो ये a प्लस h हो जाएगा, और यहां पर अगर h माइनस करते हैं तो a माइनस h हो जाएगा। तो इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल तो हम कह सकते हैं कि फंक्शंस की लगभग वैल्यू क्या आ जाती है? लिमिट के इक्वल आ जाती है। तो अगेन एक बार और समझेंगे कि लिमिट क्या होती है। लिमिट होती है फंक्शंस की वैल्यू कहां पर? a के नियर अबाउट पर। क्लियर है? नॉट एग्जैक्ट एट a, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शंस जस्ट नियर अबाउट ऑफ a। और इसको रीड क्या करेंगे हम? लिमिट f(x) when x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू l। इसको इस तरीके से हम रीड करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे कि एक्चुअली लिमिट्स में कितनी लिमिट्स फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है उसको समझोगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), इसमें देखो क्या क्या है, कौन कौन सी लिमिट होती हैं। इसमें दो लिमिट होती हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x), और ये क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ a माइनस h, और इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x). ये किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h।
तो स्टूडेंट्स ये लिमिट क्या होती है, ये राइट हैंड लिमिट होती है, इसको RHL में लिखते हैं, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इसको हम LHL से डिनोट करते हैं। तो अब हम आगे कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब ये दोनों लिमिट इक्वल होती हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगी, और ये किसकी इक्वल होती है, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, देन लिमिट विल एग्जिस्ट। अगर ऐसा नहीं है, इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। शॉर्ट में इसको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे भी लिखते हैं, और यहां पर लिमिट एग्जिस्ट शॉर्ट में आप ऐसे लिख दोगे, LE, राइट। तो हमने देखा कि लिमिट का ऐसा मतलब नहीं है कि डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो एक नोट लगा के हम लिख सकते हैं कि जो लिमिट होती है एट x इक्वल टू a, f(x) मे बी डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। जो फंक्शन होता है उस पर x इक्वल टू a पर डिफाइन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं भी हो रहा डिफाइन, तब भी हम लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम लिमिट की वैल्यू कहां पर फाइंड करते हैं, नॉट एग्जैक्टली एट x इक्वल टू a, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू एक्चुअली नियर अबाउट द a माइनस a अगर या a माइनस h है, तो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द a, एंड वी आर फाइंडिंग इन केस ऑफ RHL एट द राइट साइड ऑफ द a। इज इट क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी। इफ वी टेक वन एग्जांपल, फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod of x minus 4 upon x minus 4 when x does not equal to 4 and 0 when x is equal to 4। इसकी हमें बताना है कि लिमिट क्या होगी। तो देखो, अगर हम डायरेक्ट लिमिट रखने की कोशिश करते हैं, अब यहां पर एग्जैक्टली 4 पर तो वैल्यू क्या होगी, वो तो 0 होगी। अब हम थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं, निकालते हैं, उसके नियर अबाउट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो भी सेम आना चाहिए, तब तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले हम फंक्शंस तो LHL निकालेंगे, तो LHL किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ नॉट 0 s, हाँ 0 और 4 प्लस 4 माइनस h। वी आर ट्राइंग टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो h x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहां से, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहां पर x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 4 माइनस h, तो मॉड ऑफ 4 माइनस h माइनस 4 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4। So it becomes limit h टेंडिंग टू 0, 4 to 4 कैंसिल। अच्छा, मॉड ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, मॉडुलस, इसको प्लस का h बना देगा, अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का h, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHL। अब अगर हम RHL फाइंड करेंगे तो RHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h, 4 से थोड़ा ज्यादा, again we will take same function, so it becomes limit h tending to 0 mod of 4 plus h minus 4 upon 4 plus h minus 4। तो 4 से 4 कट गया, यहां से 4 से 4 कट गया, it becomes limit h tending to 0 h by h which becomes equal to 1। So in this case we have seen that
लेफ्ट हैंड लिमिट और आर राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी हैं, डिफरेंट हैं, ये इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों लिमिट अलग अलग हैं तो हम बोल सकते हैं लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक और इजी क्वेश्चन तो करेंगे जिस पर लिमिट हमें डायरेक्ट फाइंड करनी होगी। जैसे मैं एग्जांपल सेकंड की अगर बात करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी अगर मुझे लिमिट फाइंड करना है तो हम जरा इसको डायरेक्ट रख के देखा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस में लिमिट के डायरेक्टली लिमिट रख के देखनी होती है। अगर फंक्शन डिफाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिफाइन नहीं होता तो हमें उसकी नियर अबाउट वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, जब x की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर फंक्शंस क्या नहीं आता, डिफाइन नहीं होता। तो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 डायरेक्टली तो ये कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1। तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने डायरेक्ट फाइंड कर ली। अब थर्ड अगर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x एंड होल अपॉन 1 प्लस x। वी हैव टू सॉल्व दिस। तो इसमें भी हम देखेंगे लिमिट डायरेक्ट रख के, तो इसमें रखोगे तो 1 प्लस x कोई 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट रख के तो रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0। तो ये कितना जाएगा 2 बाई 1, इसकी वैल्यू 2 आ गई। सो आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। तो इस तरीके क्वेश्चंस में आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो हम जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम डायरेक्ट 2 रखने की कोशिश करेंगे। तो 2 की वैल्यू रखोगे तो 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। 8 माइनस 8 ऊपर 0 आ गया। नीचे स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये 0 बाई 0 बन गया। अब कभी भी अगर 0 बाई 0 फॉर्म बनता है उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, जिसको मैं आगे इसके जस्ट आगे बताने वाला हूं। तो हमने देखा कि ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसके फैक्टर्स करेंगे। सो देयर वुड आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब। तो एक बार x माइनस 2, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और यहां पर प्लस का 2x होल अपॉन में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो गए। जो यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे बोथ फैक्टर गेट्स रिड्यूस। अब हम यहां पर वैल्यू रख देंगे 2 की वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 2। So it becomes 4 plus 8 upon 4, 12 upon 4, that is 3. This is the final answer of this limit. तो I hope कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि लिमिट में क्या करते हैं। अब हम कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है और उसको कितनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है लिमिट में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। So next topic is indeterminate form of limit. तो देखो, आपको अगर पता है कि कोई भी फंक्शन है, अगर इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, दिस इज द टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन।
ठीक है, यू नो दैट दिस इज रेशनल फंक्शन। इस तरीके से कोई फंक्शन अगर गिवन है और इसमें और हमें फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल टू ए। तो यहां से हो जाएगा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। इस तरीके से आएगी अगर हमें लिमिट निकालनी है। और यहां पर क्या होगा कि अगर इस तरीके से है कि इफ लिमिट ऑफ पी एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, ये क्या है, 0 है, और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए क्यू एक्स, ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हो रही हैं तो ये किस तरीके से फॉर्म बन जाएगा, देन एफ एक्स, इसकी जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए पर, ये किसके फॉर्म की बनता हुई नजर आएगी, 0/0 फॉर्म बनेगी। तो अब ये जो फॉर्म होती है, दिस फॉर्म इज मीनिंगलेस। इसको हम मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड बोलते हैं और मीनिंगलेस। तो इट इज मीनिंगलेस। इसी फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। एंड दिस फॉर्म इज नोन एज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके बाद और भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं जिसको हम लिखेंगे, एक साथ सारी फॉर्म लिख लेंगे। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं लिमिट में। तो फर्स्ट फॉर्म जो अभी हमने पढ़ी 0/0, सेकेंड फॉर्म इज इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, थर्ड फॉर्म इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, फोर्थ फॉर्म इज 0 into इनफाइनाइट, एंड फिफ्थ फॉर्म इज 1 की पावर इनफाइनाइट, एंड सिक्स्थ इज 0 to the power 0, and the seventh is infinite raised to 0। तो देखो जरा अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। 0/0 की फॉर्म हमने समझ ली। अच्छा, इनफाइनाइट एंड बाई इनफाइनाइट को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको मैं अगर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या है, इसको लिख सकते हो आप इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इंटू 1 into 1। तो यहां से अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट इसको लिख सकते हो और इसको भी 1/इनफाइनाइट। ये 0/0 फॉर्म बन रहा। तो इसको हम 0/0 फॉर्म के इक्वल कर दिया तो 1/इनफाइनाइट करने पर सेम फॉर्म आ जाती है। ऐसे ही अगर इसको छोड़ के, ये तो पता ही आपको, अगर इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट फाइंड करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, ये कोई मीनिंगलेस क्वांटिटी होगी। आफ्टर दिस अगर 0 into इनफाइनाइट है तो हम इसको अगर देखते हैं तो ये 0 अपॉन 1 अपॉन इनफाइनाइट लिख सकते हो, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन जाएगी। जब 1 की पावर इनफाइनाइट अगर दिया है तो इसको मैं अगर y मान लेता हूं, y इक्वल टू 1 की पावर इनफाइनाइट, और इसमें हम log y देखते हैं, log y इज इक्वल टू इनफाइनाइट log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 0 होती है, तो इनफाइनाइट बाई 0 का फॉर्म बन जाएगा। तो ये 0 into इनफाइनाइट प्रीवियस फॉर्म बन गया, इसका मतलब ये भी इनडिटर्मिनेट है। 0 की पावर 0 है, इसको भी अगर मैं y इक्वल टू मान लेता हूं 0 की पावर 0, तो यहां से log y इक्वल टू कितना होगा, 0 into log 0। अच्छा, log 0 क्या होता है, आपने ग्राफ में देखा होगा log का ग्राफ, ये log का ग्राफ होता है। तो 0 पर कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है log, तो ये 0 into इनफाइनाइट अगेन उसी फॉर्म का आ गया। अच्छा, इनफाइनाइट की पावर 0, इसको भी मैं अगर y मान लेता हूं तो log y इज इक्वल टू 0 into log इनफाइनाइट। अब देखो log इनफाइनाइट पर log की वैल्यू क्या होती है, वो भी इनफाइनाइट होगी, तो ये 0 into इनफाइनाइट। अगेन वी कैन चेक दैट दिस इज द 0/0 फॉर्म विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
So to solve the questions of limit, we check first of all the form of the limits. तो हमें कभी भी अगर स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो स्टेप्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर लिमिट के क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द फॉर्म ऑफ लिमिट। ये किस तरीके की लिमिट है सबसे पहले आप वो चेक करोगे। दूसरे में ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लिमिट ऑपरेट डू द कैलकुलेशन, उसी के बेसिस पर हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनके बारे में, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे कि हर टाइप की लिमिट के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मैथ्स विद भरत राजपूत। आई विल टीच द नेक्स्ट लेक्चर for some standards of the limits. Thank you to all.